टाइम टेबल कभी भी रिजिड मत बनाना, फिक्स मत बनाना, कभी ज़िंदगी में फॉलो नहीं कर पाओगे उस टाइम टेबल को। आपका स्कूल एक्सक्लूड कर देने के बाद, आपकी कोचिंग से एक्सक्लूड कर देने के बाद भी आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए कितना ज़्यादा टाइम बच गया। आज बच्चों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। जी हाँ, हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं टाइम टेबल का। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को जो आती है वो आती है कि टाइम टेबल कैसे बनाएं, टाइम टेबल कैसे बनाएं। और वो जो टाइम टेबल बनाते भी हैं तो वो कहते हैं कि सर ये टाइम टेबल तो फॉलो ही नहीं हो पाता हमसे। आज कुछ ऐसा टाइम टेबल आपको बता दूंगा कि आप कहोगे अरे ये टाइम टेबल तो बड़ा आसान है, बड़ी ही आसानी से फॉलो कर लूंगा या कर लूंगी। जी हाँ, ऐसा कौन सा टाइम टेबल? ये टाइम टेबल जो होगा वो क्लास 10th 12th कंपटीशन एग्जाम, CA, IIT हर बच्चे के लिए एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये टाइम टेबल का क्रक्स है। ये आपको बताएगा कि एक्चुअली में टाइम टेबल क्या होता है। अब आप बोलेंगे सर टाइम टेबल तो मैं भी बनाता हूँ, लेकिन वो टाइम टेबल तो फॉलो ही नहीं हो पाता। मतलब आप जो टाइम टेबल बना रहे थे उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां थी, जो कमियां आप भी कर रहे थे और कभी ना कभी मैंने भी करी होंगी या आपके कुछ बड़े भाई बहनों ने भी करी होंगी। तो जानते हैं सबसे पहली गलती बच्चे क्या करते हैं टाइम टेबल को बनाते टाइम पर। टाइम टेबल बनाने के लिए बच्चा उठता है और टाइम टेबल बनाना शुरू करता है कि आज से सुबह 6 बजे मैं उठूंगा, 6:15 पे ब्रश करने के लिए जाऊंगा, 6:30 पे वॉशरूम जाऊंगा, फिर नहाने के बाद 7 को स्कूल निकल जाऊंगा, फिर स्कूल से आने के बाद स्कूल को 2 बजे आऊंगा, 2 बजे वापस आऊंगा स्कूल से, फिर 2 से लेके 3 तक पढ़ूंगा, उसके बाद 4 से लेके 5 तक ट्यूशन जाऊंगा। इस तरीके से टाइम टेबल बनाता है वो, अपने हर चीज को टाइम टेबल के अंदर इंक्लूड कर देता है। क्या ऐसा टाइम टेबल, ब्रश करने का भी टाइम है, खाना खाने का भी टाइम है, चाय पीने का भी टाइम है, क्या कभी ऐसा टाइम टेबल फॉलो हो सकता है क्या? नहीं। ये बिल्कुल गलत तरीका है टाइम टेबल बनाने का, जो मैंने भी बनाया था, आपने भी बनाया था, और ऐसे टाइम टेबल कभी फॉलो होते नहीं हैं और कभी हो भी नहीं सकते हैं। ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका टाइम टेबल बनाने क्या करता है बच्चा? सेकंड फॉर्म वो लेता है, सुबह उठता है और फिर बनाता है टाइम टेबल। सुबह 4 बजे उठूंगा, 4 से 6 बजे तक पढ़ाई करूंगा, फिर 7 बजे स्कूल चला जाऊंगा, 2 बजे स्कूल से आऊंगा, 2:30 बजे तक थोड़ा रेस्ट करूंगा, 2:30 से लेकर 4:30 तक पढ़ूंगा, उसके बाद 4:30 से 7:30 तक ट्यूशन जाऊंगा, उसके बाद 8 बजे से 11 बजे तक पढ़ूंगा। अरे बाप रे, इतना रिजिड टाइम टेबल! एक्चुअली ये होते हैं रिजिड टाइम टेबल, जिसमें हम इतना ज़्यादा पढ़ाई कर देते हैं कि इनको फॉलो करना नामुमकिन हो जाता है। चाहता है बच्चा 10 घंटे की पढ़ाई कर दूं, पर वो एक्चुअली में 1 घंटे की, आधे घंटे की भी पढ़ाई नहीं कर पाता। और कुछ दिनों बाद इस टाइम टेबल को उठाकर, मतलब चुपकाते हैं ना बच्चे, चुपकाने के उठाकर इसको फिर कचरे के डिब्बे में डाल दिया जाता है। तो ये होता है सेकंड मिस्टेक तरीका जो बच्चे करते हैं। ये पहला और दूसरा दोनों ही तरीके बिल्कुल बेकार होते हैं। अब मैं बताने वाला हूं आपको टाइम टेबल का सही तरीका। टाइम टेबल बनाने से पहले कौन सा तरीका अडॉप्ट करें। एक्चुअल टाइम टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या आप डे स्टूडेंट हैं या आप नाइट स्टूडेंट हैं। मींस कि क्या आप दिन में पढ़ सकते हैं सुबह जल्दी उठकर, या फिर आप लेट नाइट स्टूडेंट है कि रात रात को पढ़ने की आपको हैबिट है। एक्चुअली में कुछ बच्चे होंगे जो दिन में पढ़ लेते हैं बहुत अच्छी तरह से, कुछ बच्चे होंगे जो रात में पढ़ते हैं। तो पहले आपको अपनी कैटेगरी को डिसाइड करना है कि आप डे वाले हैं या नाइट वाले हैं। मान लेते हैं आपने अपने आप एज्यूम कर लीजिए, आप नोट्स बना लीजिए अपने साथ साथ लेकर, आप अभी एज्यूम कर लीजिए कि आप दिन वाले हैं रात वाले हैं। आई होप कि आपने बना लिया होगा कि आप दिन वाले हैं या रात वाले हैं। चलिए मान लेता हूं मैं आप डे वाले बच्चे हैं। जो डे वाला बच्चा है उसको क्या करना है, उसे सबसे पहले सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और उसको उठना है 5:30 बजे। जी हाँ, 5:30 बजे। 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक आपको देना है टाइम, 1 घंटा फॉर योर मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, आपको लगता है कि भाई ये सब्जेक्ट आगे काम भी आएगा, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना, तो उसमें कमज़ोर भी हैं आप थोड़े, तो उस सब्जेक्ट को आपको पिकअप करना है। उस सब्जेक्ट को मॉर्निंग के अंदर 1 घंटा देना है, अगर आप डे वाले स्टूडेंट हैं। अगर आप नाइट वाले हैं, अगर आप रात को पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो क्या करना है सर, तो आपको 10 बजे से लेकर 11 बजे का टाइम जो है वो 1 आवर रात वाले बच्चों को वो 1 घंटा देना है अपना उस सब्जेक्ट को, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। और कोई एक ही होना चाहिए, ये नहीं कि सब सर सारे उठा लिए हमने, तो एक सब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको आप अपना 1 घंटा देने वाले हैं, सुबह वाले या रात वाले। ठीक है, एक बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूं। मैंने पहले भी एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैं बताया था व्हाट टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी। अगर आपको नहीं याद है तो आप ऊपर जाकर आई बटन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके भी इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो मैंने वहां पर कमजोर सब्जेक्ट को भी टारगेट करा था। तो यहाँ हमारी सेकंड स्ट्रेटेजी वही है, सुबह या रात में आपने पढ़ लिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को टाइम दे दिया है। अब सेकंड स्ट्रेटेजी आती है कि आप स्कूल से आते हैं, सर 2 बजे आते हैं, या कोचिंग कर रहा है कोई बच्चा, IIT की कोचिंग कर रहा है या फिर CA की कोचिंग कर रहा है। तो आप जब अपनी कोचिंग से या फिर अपने स्कूल से जब लौट कर आ रहे हैं, तब आपको आने के बाद थोड़ा रेस्ट ले लेना है।
मान लीजिए 2 बजे आप आए, 2:30 बजे तक आपने रेस्ट ले लिया, उसके बाद 2:30 बजे से 3:30 या 4 बजे तक 1 आवर के लिए, 2:30 बजे से 3 बजे तक या फिर 3 बजे से 4 बजे तक का जो 1 घंटे का टाइम है वो आपको डेडिकेट करना होगा सर। वो डेडिकेट करना होगा अपने थोड़े वीक सब्जेक्ट्स, मतलब जो कमज़ोर, मतलब मैं कैसे कह रहा हूँ यहाँ पे, जो सब्जेक्ट्स में आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट्स में उतनी मेहनत नहीं लगती, जैसे क्लास 10th के लिए मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, हिंदी हो गया, मान लीजिए कंप्यूटर हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, तो उन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। आपको स्कूल के अंदर या कोचिंग के अंदर जो कुछ भी पढ़ाया गया है वो आके तुरंत आपको रिवाइज करना है, अपनी स्कूल या कोचिंग से आके रिवाइज करना है। और रिवाइज करते टाइम पर अपने थोड़े जो हल्के फुल्के सब्जेक्ट्स होते हैं उन पर ज़्यादा टारगेट बना के रखना है कि आपको उसके लिए थोड़ी अलग से मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़ जाए, ठीक है। ये 1 घंटे के अंदर आपको अपने जो थोड़े हल्के फुल्के सब्जेक्ट्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना है। अब सर ध्यान रखना एक बात, आपने 3 सब्जेक्ट यहाँ पर अपने फोकस कर लिया और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपने सुबह या फिर रात को कर लिया है, मतलब आपके 4 सब्जेक्ट्स अप्रॉक्सीमेटली आपके कंट्रोल में आते जा रहे हैं। नाउ मोस्ट प्रोबेबली आपके पास बच जाएंगे 1 या 2 सब्जेक्ट्स। तो 1 या 2 सब्जेक्ट्स के लिए क्या करना है, आपका ट्यूशन आने के, कोचिंग वगैरह से आने के बाद का जो मैं बताता हूँ आपको, शाम का टाइम जो होता है, शाम का टाइम भी कौन सा वाला, 7 बजे से लेकर 8:30 या 8 बजे वाला जो टाइम है ना। ज़्यादातर लोग, मैं कोशिश यही करूँगा बच्चों के लिए कहने के लिए कि आप एक अच्छी हैबिट अपने अंदर लाइए कि 7 बजे से पहले खाना खा लो। अब आपके दिमाग में आएगा सर मम्मी तो बनाती नहीं है, मम्मी से बोलो कि मम्मी शास्त्रों में बताया गया है, भगवान ने बताया इस बात को कि सूर्यास्त से पहले ही खाना खा लेना चाहिए। तो कोशिश करा करो 7 बजे से पहले ही खाना खा लिया, है ना। और 7 से 8 या 8:30 का टाइम जो देना है वो किसको देना है, वो देना है आपको अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट से थोड़ा नीचे वाले सब्जेक्ट को। जैसे कि फॉर क्लास 10 अगर एग्जाम्पल दे दूँ मैं, तो वो हो सकता है आपका साइंस एंड सोशल साइंस। अब कहेंगे क्या सर डेली उसको पढ़ें 1-1.5 घंटे? नहीं, आप चाहें तो अल्टरनेटिव डेज कर सकते हैं कि मंडे को पढ़ लिया साइंस, फिर ट्यूसडे को सोशल साइंस, फिर अपना वेडनेसडे को, थर्सडे को। तो आप अल्टरनेटिव डेज के संग संग भी चला सकते हो अपने सब्जेक्ट्स को, ठीक है। लेकिन आपको अल्टरनेटिव अपना सेकंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ना है किस टाइम ड्यूरेशन के अंदर, 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में। तो ये हो गया आपका टाइम टेबल। अब यहां हम करते हैं टोटल कैलकुलेशंस। सुबह या रात वाला 1 घंटा 1 आवर प्लस सेकंड आपका हो गया, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट को जो मैंने आपको 1 आवर देने के लिए बोला, कितना हो गया, 2 घंटे हो गए। उसके बाद मैंने आपको बोला 1 या 1.5 घंटे और देने हैं अपने कमजोर सब्जेक्ट्स को भी, तो कितने हो गए, 3.5 घंटे हो गए। आपके ट्यूशंस, आपका स्कूल एक्सक्लूड कर देने के बाद, आपकी कोचिंग से एक्सक्लूड कर देने के बाद भी आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए कितना ज़्यादा टाइम बच गया। अब बताइए आप, इस टाइम टेबल को फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ब्रश कब करना है, खाना कब खाना है, इसका टाइम ही नहीं है कोई सर। आप अपने हिसाब से खाओ, कभी पार्टी वगैरह भी चले गए हो तो अपने टाइम टेबल को थोड़ा शिफ्ट कर सकते हो। टाइम टेबल कभी भी रिजिड मत बनाना, फिक्स्ड मत बनाना, कभी ज़िंदगी में फॉलो नहीं कर पाओगे उस टाइम टेबल को। आई होप कि आपको मेरी पूरी वीडियो समझ में आई है। अगर समझ में आ गई तो अपने बाकी जो साथी हैं, बाकी जो दोस्त हैं उनके संग शेयर करो। ज़्यादा लालची बनने की ज़रूरत नहीं है कि खुद ही बेनिफिट ले लिया। सबको शेयर करो और सबको बताओ कि व्हाट इज़ द राइट वे टू फॉलो your timetable. Okay, thank you and we will meet you in next video with more concepts. Bye.